Hello everybody, we are up with the next session which is session number 7 जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन फ्लुएंसी मतलब एक लय में इंग्लिश में कैसे बोलते हैं बिना अटके वोकैबुलरी ग्रामर प्रोनाउंसिएशन के छोटे छोटे पार्ट्स इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सो अगर हम आज का लेसन प्लान डिस्कस करें सो आवर लेसन प्लान इज अबाउट डायरेक्शंस जैसे हम बताने में लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ ईस्ट ये सब बोलने में थोड़ा झिझकते हैं सो वील डील विद डायरेक्शंस यूजेज ऑफ कैन कोड एबल टू ये सब डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव एंड यूजेज ऑफ शुड ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशन में सो लेट्स बिगिन विद डायरेक्शंस थ्री बेसिक डायरेक्शंस की बात करेंगे हम बिना कॉम्प्लिकेट किए विच इज लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट अहेड आगे सीधा फॉर एग्जाम्पल वेयर इज द ऑफिस ऑफिस कहाँ पर है इट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द चर्च नेक्स्ट इज कैन यू प्लीज लेट मी नो वेयर द टेम्पल इज श्योर इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट शॉप वेयर इज द एयरपोर्ट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉस्पिटल तो अपने आप को डायरेक्शंस के साथ कंफर्टेबल करने के लिए हमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझना होगा एंड बेसिकली उसे रोज अप्लाई करना इज नॉट अ बिग डील अब हम थोड़ा और डायरेक्शंस की डेप्थ में जाएं तो फॉर एग्जांपल बिटवीन मतलब बीच में इन द मिडल ऑफ टू थिंग्स दो चीजों के बीच में नेक्स्ट टू द साइड ऑफ समथिंग किसी चीज के साइड में बिहाइंड इज पीछे किसी चीज के पीछे इन फ्रंट ऑफ ऑपोजिट किसी चीज के सामने नियर पास में फार इन अ डिस्टेंट पोजिशन थोड़ा सा दूर ऑन द कॉर्नर कोने में लेफ्ट ऑन द वेस्ट साइड और डायरेक्शन राइट ऑन द ईस्ट साइड और डायरेक्शन अपना ईस्ट वेस्ट स्ट्रेट ओवरहेड बिल्कुल सामने स्टे ऑन दिस रोड डोंट टर्न बिना मुड़े तो ये छोटी छोटी डायरेक्शंस हैं बेसिकली इन्हें हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हमें किसी को कोई डायरेक्शन देनी होती है या सुननी होती है तो हमें प्रॉब्लम होती है बट वंस वी आर फेमिलियर विद इंग्लिश तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट इज कैन कांट कुड या यू नो एबिलिटीज बेसिकली क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते ऐसा हो सकता था कैन इज हम कर सकते हैं कांट हम नहीं कर सकते एंड कुड इज ऐसा हो सकता था जरूरी नहीं है ऐसा होगा बट ऐसा हो सकता था फॉर एग्जाम्पल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे तो पास्ट हो गया ऐसा हो सकता था प्रेजेंट हो गया अभी विच इज कैन एंड फ्यूचर हो गया जो कभी होगा बी एबल टू जैसे पास्ट में आ जाएगा कुड नॉट और कुडंट प्रेजेंट का हो जाएगा कैन नॉट और कांट फ्यूचर में हो जाएगा विल नॉट बी एबल टू और वोंट बी एबल टू शॉर्ट फॉर्म बेसिकली एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आई कैन स्पीक फ्रेंच मैं फ्रेंच बोल सकती हूँ शी कैन नॉट लीव द क्लास विदाउट टेकिंग परमिशन वो क्लास छोड़ के नहीं जा सकती बिना परमिशन लिए कैन नॉट आई विश आई कुड फ्लाई मैं उड़ नहीं सकती पर ऐसा हो सकता था if मैं बर्ड होती तो आई विश आई कुड फ्लाई आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्जाम वंस आई एम ओके मैं एग्जाम दे पाऊंगी फ्यूचर में अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो आई कैन नॉट स्पीक जर्मन मैं जर्मन नहीं बोल सकती कैन नॉट he couldn't attempt the test due to personal issues वो टेस्ट अटेंड नहीं कर सकती अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से he will not be able to go to the trip वो ट्रिप पे नहीं जा पाएगा तो कैन कुड couldn't का ये पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में यूज हो गया देन हम बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की तरफ जैसे हमने फ्यूचर डिस्कस किया पास्ट डिस्कस किया अब हम प्रेजेंट भी डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है वे यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट द टाइम दैट हैज टेकन प्लेस टिल नाउ जो चीजें अभी तक मेरी लाइफ में हो चुकी हैं उनके लिए आई यूज प्रेजेंट परफेक्ट इट फोकसेस ऑन व्हाट हैपेंड एंड लेज लेस एम्फोसिस ऑन व्हेन इट हैपेंड ये जो टेंस होता है वो बेसिकली इस चीज पे फोकस करता है जो आज तक हो चुका है इस चीज पे ध्यान नहीं होता कि वो कब हुआ था जो आज तक चलता आया है जैसे मैं रोज सुबह उठती हूँ 8 बजे विच इज प्रेजेंट परफेक्ट it is basically an event of the unfinished time for instance whatever has happened with you till now इसको एग्जाम्पल से समझने की अच्छे से कोशिश करते हैं जैसे आई वी यू दे के साथ हम हैव यूज करेंगे और ही शीट के साथ हैज दिस इज बेसिक अगेन ग्रामर रूल ओके अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव से समझते हैं पॉजिटिव मैंने आपको बताया था सेशन फिफ्थ में कि पॉजिटिव इज समथिंग जो मुझे किसी चीज के बारे में बता रहा है और उसमें नहीं मतलब डू नॉट डिड नॉट ये सब नहीं होता
जैसे शी हैज बीन शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रही है. आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गई आज तक मतलब आज तक जो होता आया. प्रेजेंट परफेक्ट. दे हैव ड्रॉप्ड द सोफा, वो सोफा छोड़ के चले गए. कब छोड़ के गए ये नहीं पता, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैवंट पैक्ड माई बैग, मैंने अभी तक अपना बैग पैक नहीं किया. नेगेटिव. आई हैव बीन टू फ्रांस मेनी अ टाइम्स, मैं कई बार फ्रांस जाके आ चुकी हूँ. शी हैज नॉट completed हर वर्क, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया. मिस्टर बीन हैज बीन टू इंडिया, मिस्टर बीन इंडिया आए थे. आई हैवंट कुक येट, मैंने आज तक कुक नहीं किया. तो पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में किसी भी टेंस को समझना इज द इजीएस्ट. नेक्स्ट, शुड शुडंट. एडवाइस. शुड मतलब आपको ऐसा करना चाहिए. जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं बेसिकली, तो हम शुड शुडंट की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी यूज शुड फॉर गिविंग एडवाइस और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. जब हमें अपना कोई मुद्दा रखना होता है, कोई अपना ओपिनियन रखना होता है, तब हम शुड का यूज करते हैं. वी यूज शुडंट टू आस्क फॉर एडवाइस और गिविंग इट. वी यूज शुड हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स वी रिग्रेट. शुड हैव हम तब यूज करते हैं उन चीजों के लिए. शुड हैव उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिन चीजों के ऊपर हमें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, कि हम ऐसा कर सकते थे पर हमने किया नहीं. शुड हैव इज ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स दैट मे और मे नॉट हैव हैपेंड. शुड हैव मतलब हम उन चीजों के लिए भी यूज करते हैं जो शायद कभी हुई या नहीं भी हुई, डाउटफुल एक सिचुएशन में. एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज द बेस्ट वेज टू स्टडी. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे, आपको हर रोज इंग्लिश बोलनी चाहिए. यू शुडंट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने आपको एडवाइस करी. यू शुड हैव वर्क हार्डर फॉर योर एग्जाम्स, आपको अपने एग्जाम्स के लिए और मेहनत करनी चाहिए थी. द प्लेन शुड हैव लैंडेड बाय नाउ, अभी तक प्लेन आ गया होगा. तो ये मेरे शुड और शुड हैव के एग्जाम्पल्स हो गए. Keep the good work up with some practice. As I always say, practice is must. प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इंग्लिश में. अभी ये सेशन अटेंड करने में इजी लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट दैट एडवांस्ड, या इट्स नॉट दैट अप, वट एवर इट इज. आपको प्रैक्टिस करे बिना, बट वेन यू लिटरली सिट विद द प्रैक्टिस, आप जब शीट्स पे उसे करने बैठोगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ प्रेशर. तो अगर आप सेशन वाइज प्रैक्टिस करते जाओगे, सेशंस के साथ बेसिक्स नोट करते जाओगे, उन्हें अपने दिमाग में ही लर्न करते जाओगे, तो नथिंग वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. So all the very best, and we are done for today. Thank you so much for attending this session. See you in the next session.